हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने बबलू के मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग 10th क्लास के रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लिया हूँ, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। इस रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए पदार्थ का ज्ञान होना जरूरी है। पदार्थ कहता है किसे कहते हैं, तो कहता है हर वो चीज़, हर वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान को छेंकता है, आयतन होता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हर वो चीज़ जिसमें आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान को छेंकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हम भी एक पदार्थ हैं, आप भी एक पदार्थ है। कलम, कॉपी, चप्पल, जूता, सारे के सारे दुनिया का हर वो चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है वे पदार्थ होते हैं। तो कहता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलता है, कहता है जब दो पदार्थ आपस में मिलता है और तीसरा पदार्थ का निर्माण होता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर ही कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो H2O का निर्माण होता है, यानी कि जल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से हम ले लेते हैं कार्बन को और ऑक्सीजन को ले लेते हैं और इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार संगमरमर को ले लेते हैं CO3 को ले लेते हैं और इसे हम गर्म करते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कैल्शियम कार्बोनेट CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई दो पदार्थ मिल रहा है, एक ये है हाइड्रोजन और एक ये है ऑक्सीजन। दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जो कि जल है। यहाँ पर ये उसी कंडीशन देख रहे हैं कि एक कार्बन लिए हैं और ऑक्सीजन के साथ ही इसे रिएक्शन कराए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि एक पदार्थ का निर्माण करता है जो कि अलग गुण वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि संगमरमर को लिए हैं और इसे हम गर्म करते हैं तो यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम एक पदार्थ को लेकर गर्म करते हैं तो यह दो पदार्थ का निर्माण करता है और दोनों का गुण इससे भिन्न होता है। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कहता है रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण दें। तो कहता है वैसा क्रिया जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ, यह क्या है, सबसे पहले तो पदार्थ है, के गो है तो एक एक दो गो है, यहाँ के गो है एक गो है, तो हम कह सकते हैं तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि वैसा क्रिया जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, यहाँ एक है यहाँ एक है, एक दो, तो एक से अधिक है दो। वैसा क्रिया जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में मिल रहा है तो आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पर एक पदार्थ का निर्माण करता है आपस में संयोग करके, यहाँ पर ही आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है, यहाँ पर ही एक पदार्थ को गर्म करते हैं तो दो पदार्थ का निर्माण करता है। तो वही लिखा हुआ है संयोग करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा को देखें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण दें। तो कहता है वैसा क्रिया जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो इस प्रकार से हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण में देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ एक पदार्थ है लेकिन इसे गर्म करते हैं तो दो पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार और इसे हम अभिकारक कहते हैं और इसे हम प्रतिफल कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपने माता पिता हम लोगों का अभिकारक होते हैं और हम लोग अपने माता पिता के प्रतिफल में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हम संयोग करके गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है
और यहाँ पर ये दो पदार्थ हैं और इन दोनों को अभिकारक कहते हैं और इस प्रकार से नया पदार्थ बनता है, इसे प्रतिफल कहते हैं। इस प्रकार से इसे प्रतिफल कहते हैं। अब कहता है कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। तो अभिकारक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह क्या होता है, यह एक काम हो रहा है। कैसन काम हो रहा है, तो रासायनिक काम हो रहा है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी कि भाग ले रहा है, इसी को गर्म किया जाता है, यानी कि भाग ले रहा है। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, यह क्या है, पदार्थ है, भाग लेने वाले, यह भाग ले रहा है पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही अभिकारक की परिभाषा लिखा हुआ है। कहता है अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे इस प्रकार से C+O2 एरो CO2, इसे कहते हैं प्रतिफल और इधर को कहते हैं अभिकारक, और यही दोनों ने भाग लिया है इस अभिक्रिया को तैयार करने के लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार करने के लिए, जिसे अभिकारक कहते हैं। फिर कहता है हमारा प्रतिफल क्या होता है, तो कहते हैं प्रतिफल किसे कहते हैं, तो प्रतिफल उसे कहते हैं जो दो आपस में मिलकर तीसरा का निर्माण कर देता है या एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो उसे प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पर प्रतिफल का परिभाषा लिखा हुआ है, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में ईत अभिकारक भाग लिया, इसके बाद नहीं तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ जो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से देख सकते हैं, N2+O2 यानी कि नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में भाग लेकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह एक प्रतिफल है इस प्रकार से। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।